सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना, क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हां, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार, मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक ला के दिखाएंगे। क्या करा तुमने? स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कोई इज्जत होती नहीं, और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेगा, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। आग है ही नहीं अंदर। एक मिस्टेक रह गई कि बच्चों को हम लोग ने फिजिक्स सिखाई, केमिस्ट्री सिखाई, मैथ सिखाई, बायोलॉजी सिखाया, किताबी ज्ञान बहुत दिया, शायद बच्चों को हम लोग ये नहीं सिखा पाए कि जिंदगी में जब डाउन फेज आए तो कैसे बिहेव करना है। तो वो कह रहा है माँ बाप का प्रेशर, जब माँ बाप आपको डांटे पीटे तो उन्हें कैसे इग्नोर करना है, जब कोई आपको छोड़ के जाए तो कैसे उसे जाने देना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लेट गो करें। कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना, अकेले जी के देखो, ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जान लगा देना है, पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे, कर्ज चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वहां पर वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। कमरे में जब अकेले रोए होगे ना, जब आंसू ऐसे गिरता है, फिर कई बार मुंह में चला जाता है वो टेस्ट आता है वो नमक का, और याद करो रोते रोते जब बीच में आप एक छोटी सी मुस्कान मारते हो, यही है वो दुनिया। उस मुस्कान की जो कीमत है ना, जो रोते वक्त आई है, वो भाई बेशकीमती चीज है। उसको अपने साथ बचा के रखना, उस आग को जला के रखना। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। शायरी निकलता, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, और तुझे अपने ही आंखों पे यकीन नहीं होगी, रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना। समझे? जब आपका मजबूती से तैयारी रहे। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विट्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। किसी इंसान ने कमाल की बात कही है कि सीमेंट भी जिंदगी में आपको बड़ी सीख देती है। सीख कि जोड़ने के लिए नर्म होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानेंगे, और अगर गलत व्यक्ति से नहीं टकराए तो सही व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे। देखिए, अंधेरा होने पे आपकी खुद की परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है, तो फिर आपको लोगों से क्या उम्मीद है? बुरे वक्त में आप लोगों से उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपका जो सबसे खास व्यक्ति भी होगा वो भी आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगा। किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो। मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो। ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं। इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात है।
जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकलेगी। दो चीजें होती है जिंदगी में, आखिरी बात, एक स्ट्रगल और दूसरा सैक्रिफाइस। स्ट्रगल का मतलब जब आप सफल नहीं हुए हैं और जो मेहनत करनी पड़ रही है, दैट इज द स्ट्रगल। बट सफल होने के बाद महानता तक जाने के लिए त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस उसको कहते हैं। कि मैं 4 घंटे अब अपना पैसा बर्बाद करके कहीं पार्टी कर सकता हूं, बट मैं 4 घंटे भगवत गीता पढ़ रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। कि मैं पैसा बर्बाद कर सकता हूं, मजा कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं शराब पी सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं बट नहीं पी रहा, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं सो सकता हूं 8 घंटे बट अभी भी 5-6 घंटे से काम चला रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। याद रखिएगा, सफल बहुत लोग होंगे, महान सब नहीं बनते। आपकी जिंदगी जानी किधर है? सफल तो बहुत है। जो बैंक मैनेजर होता है वो भी सफल है, जो एक नौकरी मिल गई वो भी सफल है, लेकिन हर आदमी को दुनिया जानती नहीं। महानता तब मिलती है जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, और सैक्रिफाइस सबके वश की बात नहीं है, ये भी याद रखिएगा। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। हंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने पे। पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई साहब। मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल के बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। बड़े नादान हैं आप, जमाने में भी वफा खोजते, आप जहर की बोतल में दवा खोजते। इसलिए तुम्हें कहते हैं गुरु के आगे सर झुका के पढ़ लो, दुनिया के आगे सर झुकाना नहीं पड़ेगा।